तो प्रियंका जिस तरीके से बड़ी जानकारी दे रही है, प्रियंका एक और मंदिर यहाँ पर ऐसा था जहां ये कहा जा रहा था वो मंदिर भी आगे तोड़ा जाना है, उसके लिए भी क्या सुरक्षा बढ़ाई गई? क्या वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो किसी भी तरीके से उस मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं ना डेमोलिशन वाले ना, क्योंकि अभी जिस तरीके से एक मंदिर के तोड़े जाने के बाद बवाल बना है तो फिलहाल उसके डेमोलिशन पे काम नहीं किया जा रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो मुख्य सड़क है, जो चांदनी चौक की मार्केट है, जो गुरुद्वारा सामने दिख रहा है, उसके सामने से जो सड़क जाती है उसी के पास मेट्रो स्टेशन के पास वो मंदिर बताया जा रहा है। छोटा मंदिर है, जिस तरीके से ये हनुमान जी का मंदिर रास्ते में था उसी तरीके से उसकी लोकेशन भी बताई जा रही है। उन्होंने इलाकों में से एक है जिसको तोड़ा जाने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन फिलहाल क्योंकि एक मंदिर तोड़ने के बाद जिस तरीके से इलाके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको देखते हुए फिलहाल इस पूरी रोड में अगर मैं मंदिर के जो तोड़ा गया मंदिर है उससे लाल किले की बात करूं तो वहां पर कोई भी काम फिलहाल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ भले ही काम हो रहा हो और इसी तरफ उस मंदिर के तोड़े जाने को के लिए चिन्हित किया गया है, तो फिलहाल वो काम रोका गया है। जब इस पर कोई राय बन जाएगी एमसीडी और सरकार की तरफ से तो शायद फिर उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। प्रियंका, आपसे थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, वो क्या कह रहे थे? क्योंकि कल जब बजरंग दल के नेता वहां पर पहुंचे, वीएचपी का प्रदर्शन वहां पर कल हुआ, तो उनका कहना था कि मंदिर जो है वो उसका पुनर्निर्माण हो, उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं। यहाँ कांग्रेस का जो आज प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना था कि ये मंदिर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से तोड़ा गया है। और जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से विकास कार्य के लिए मंदिर का तोड़ा जाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वैसे ही जो ये नया रीडेवलपमेंट प्लान बन रहा है इस पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहेगी, लोग पैदल ही चलेंगे, तो ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों के लिए मंदिर बाधा नहीं होता, ये उनका कहना है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब मंदिर अब यहाँ से तोड़ दिया गया है तो इसकी स्थापना की जाए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार, एमसीडी, जिसको भी इस बारे में कदम उठाना है वो यहाँ पर मंदिर की स्थापना करे, क्योंकि इस जगह की अगर बात करें तो इसकी खासियत ये भी है कि ये दिल्ली की वो इकलौती जगह है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब एक साथ ही इस जगह पर नजर आते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द के लहजे से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसे में यही मांग कांग्रेस की तरफ से भी की गई कि जल्द से जल्द मंदिर की पुनर्स्थापना यहाँ पर की जाए, ताकि जो लोग नाराज बैठे हैं उनकी नाराजगी पर काबू पाया जा सके और लोगों की आस्था के साथ इस तरीके से ठेस ना पहुंचाई जाए। जब अगर डेवलपमेंट का काम बीच का रास्ता निकाल कर किया जा सकता है तो उसको उसी तरीके से किया जाए। बेवजह लोग भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, अगर उनसे आप बात कर पाए तो जरा पूछिए कि एक तरफ इसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब उनकी भी दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ गई होंगी, क्योंकि कई यहाँ पर दल पहुंच रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आप चांदनी चौक के हैं, आप घूमने आए हैं? अच्छा, आप चांदनी चौक के। सर ये बताइए, ये जो अभी पूरा मंदिर वाला मामला चल रहा है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? ये बहुत गलत हुआ है मैडम, मंदिर नहीं टूटना चाहिए था। 50 साल पुराना मंदिर है ये। हाँ। ये बहुत गलत हुआ है। हाँ। तो आप यहाँ रहते हैं, काम करते हैं क्या? हाँ, यहाँ हमारी शॉप है। अच्छा, तो ये बताइए इससे काम पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, पुलिस की भी तैनाती है। बिल्कुल ठीक है, काम पर बहुत फर्क पड़ रहा है, लोगों में भय है, एक घबराहट का माहौल है लोगों में। हाँ। और सब प्रशासन की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। ठीक है, काफी लोगों में। यहाँ पर आप क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? भाई मांग ये कर रहे हैं जैसे मंदिर तोड़ा गया है उसको दोबारा से बनाया जाए, उसको स्थापित किया जाए, क्योंकि हिंदू और आपस में जो भाईचारा यहाँ बना हुआ था उसको कायम रखें, क्योंकि आपस में विवाद ना हो कोई भी। और जो सरकार ने ये गलत नीति अपनाई है उसको सही करें और भाईचारा बराबर। क्या सोचा है? मंदिर बनना चाहिए मैडम, सुख शांति से बनना चाहिए। हमेशा सुख शांति रहनी चाहिए। ये जो करते हैं लोग ठीक नहीं करते हैं, ये हमेशा सुख शांति के साथ चलना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति इस मामले में हो रही है? आप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, और कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पहले सब कहते थे हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, बचाने कोई नहीं आया है। मंदिर को तोड़ दिया गया है। 50 साल पुराना मंदिर था, ये ठीक नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है? आप इस पर बहुत ज्यादा हो रही है मैम, बहुत ज्यादा हो रही है। हमारा तो काम धंधा ही बंद हो गया जी, मार्केट में दुकान है हमारी। अच्छा, तो कितना नुकसान होता अभी, क्योंकि ये तो चलता रहेगा? काम ही नहीं, आप चल के देख लीजिए, मार्केट बिल्कुल ठप है, दुकानदार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी। और कोई मंदिर मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी जाती, ये क्यों तोड़ी गई बताइए आप? तो इससे लोगों के काम पर भी फर्क पड़ रहा है। आप बहुत फर्क पड़ रहा है जी। आप मैं एक पॉइंट ये रखना चाहता हूँ मैम, एक्चुअली आप देख सकते हैं ज़्यादातर इस समय जो इस देश में सभी धर्म से रिलेटेड लोग हैं, आज समय देखा जा रहा है कि क्यों
ज़्यादातर इन्हीं मुद्दों पर एक्टिव हुआ जा रहा है। अभी कि फिलहाल मंदिरों चांदनी को चौक की तोड़ा अगर जा बात करें तो क्या मांग आप रखते हैं? आपको लगता है बेसिकली ये कि स्थापना- पुनर्स्थापना होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए इसकी, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी और जिनके अंडर ये सब कुछ आता है। ठीक है, आप काम करते हैं यहाँ काम नहीं करते? काम जो करने वाले लोग हैं वो जो यहाँ फर्क पड़ रहा है काम में? ये प्रदर्शन वगैरह रोज हो रहे हैं काम में थोड़ा फर्क पड़ गया मैडम। अब जैसे कि रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है उससे भी फर्क पड़ रहा है? हाँ फर्क पड़ रहा तो है। जो प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं उससे फर्क पड़ रहा है, तो आप लोग क्योंकि जो आप दुकानदार हैं आप लोग चाहेंगे कि जल्दी मामला सुलझे ताकि नॉर्मल सी वापस आए? नहीं, बिल्कुल जल्दी मामला सुलझना चाहिए। जो सरकार है उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई है और आगे ऐसा कभी भविष्य में ना हो और हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे, क्योंकि हमारी यहाँ पुरानी दिल्ली का ये इतिहास रहा है कि गंगा जमुना तहजीब रही है और आपस में मिलजुल के रहे हैं, भाईचारा हमारा बना रहा है और बिल्कुल इस मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। हम जो एमसीडी के अंदर है उनसे भी मांग करते हैं और केजरीवाल सरकार से। तो तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो साफ तौर पर एक ही राय रखे हुए हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली में। ऐसे में भावनाओं को किसी की ठेस ना पहुंचे, कोई और विवाद ना हो, इससे पहले तुरंत से सरकार को एमसीडी को मिलकर मंदिर की पुनर्स्थापना कर देनी चाहिए ताकि शांति बहाल हो और उससे भी बढ़कर फिलहाल चांदनी चौक में नॉर्मल सी बहाल हो, क्योंकि बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस का इंतजाम बहुत ज़्यादा है। जो स्पॉट जहाँ पर मंदिर तोड़ा गया उसको चारों तरफ से बैरिकेड करके रखा हुआ है, तो आने जाने वालों के मन में तमाम तरीके के सवाल उठते हैं, डर उठता है। तो लोग चाहते हैं कि फिलहाल जल्दी से जल्दी मामले को सुलझाया जाए, पुनर्स्थापना की जाए ताकि लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकें और जैसा चांदनी चौक की रौनक रहा करती है वैसे ही फिर से देखने को मिले। जी जल्दी प्रियंका जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ कल भी वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन हुआ, आज कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंच के प्रदर्शन करते नजर आए। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए? जी मैं बिल्कुल आपको पहले तो तस्वीर दिखाऊंगी जहां हम हैं, यहाँ से स्पॉट काफ़ी दूर है। तो एक बार आपको मेरे कैमरा पर्सन विमल तस्वीरें दिखाएंगे पीछे की कोड़िया पुल के तरफ से रास्ता जो चांदनी चौक को आने का है वो रास्ता आपको दिखाएं, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि जो असल लोकेशन है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। उसके लिए पहले ही बैरिकेड करके रखी गई थी, 3-3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। ये आप पीछे का रास्ता देखेंगे जहाँ पर फिलहाल लोग जहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, इसके पास बैरिकेड करके रोकने का इंतजाम था कि अगर यहाँ से भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ जाएं तो उसके बाद यहाँ इनको रोका जाए। ये मुख्य सड़क की बात कर रहे हैं, जो मेन मार्केट है चांदनी चौक की, बिल्कुल इसके बीचों बीच वो मंदिर था जहाँ पर तोड़ा गया है। और उसी के चलते अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल चक्कर के पास भी आपको पुलिस बल की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती नजर आएगी, जो यहाँ पर पहले देखने को नहीं मिलती। यानी कि चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा रहती है क्योंकि ये उन मार्केट्स में से है जो लोगों के पसंदीदा मार्केट है, लेकिन इस तरीके की सिक्योरिटी कभी देखी नहीं गई जो अब देखी जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाएं कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट की कॉल थी उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। अभी प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, ये आप देखिए संख्या पुलिस बल की। ये बिल्कुल जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसके सामने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा चौक है जहाँ पर आपकी दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएंगी पुलिस कर्मी आपको नजर आ रही हैं, और न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। और फिलहाल भी बैरिकेड जो कल जिस तरीके से हमने दिखाया था कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उस बैरिकेड की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं।